दोस्तों अभी तक आप चैट जीपीटी को सिर्फ वेबसाइट में यूज करते थे, पर ओपन एआई ने अभी चैट जीपीटी के दो मॉडल्स को ओपन सोर्स कर दिया है। ये दोनों मॉडल को आप अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करके लोकली अपने चला सकते हैं बिना इंटरनेट के। तो जो आपका डेटा रहेगा वो आपके कंप्यूटर तक सीमित रहेगा, इनके सर्वर पर सेव नहीं होगा। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कोई भी एआई मॉडल जो कि ओपन सोर्स है उसको अपने कंप्यूटर में लोकली कैसे चला सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोग चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी एआई मॉडल है, चाहे आपके डीप सीक हो या फिर क्विन वगैरह हो, और भी जो मॉडल है गिमा वगैरह, सारे ही हम लोग देखेंगे। और प्रोसेस भी बताऊंगा कि किसी भी ओपन सोर्स मॉडल को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे चलाना है, और कोई अच्छा सा लाइट वेट मॉडल चला के भी दिखाऊंगा। तो कुल मिला के ये वीडियो देखने के बाद आपको पता होगा कि कौन सा मॉडल अभी मार्केट में नया आया है और उसको कैसे चलाना है। ये प्रोसेस हमेशा के लिए जान जाने वाले हो। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। चलिए सबसे पहले ओपन कर लेना आपको क्रोम ब्राउजर या कोई भी ब्राउजर ओपन आप कर लीजिए, और यहाँ पे लिखिए ओपन एआई, और आपका ओपन सोर्स मॉडल है तो आप यहाँ पे ओपन सोर्स मॉडल्स लिख दीजिए। ओपन सोर्स मॉडल्स लिखने के बाद ये देखिए फर्स्ट वेबसाइट आ गई है, इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देखिए दो यहाँ पे मॉडल जारी किए गए हैं, एक है जीपीटी ओएसएस 120 बिलियन पैरामीटर वाला और एक है जीपीटी ओएसएस 20 बिलियन पैरामीटर वाला। ध्यान दीजिएगा 120 बिलियन पैरामीटर बहुत बड़ा एआई मॉडल है। यहाँ पे अ लार्ज ओपन मॉडल डिजाइन टू रन इन डेटा सेंटर्स एंड ऑन हाई एंड डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स, क्लियर बताया गया है। ये जो डेटा मॉडल है इसको इस तरीके डिजाइन किया गया कि अगर किसी को कॉमर्शियली अपनी कंपनी में, स्टार्टअप में या किसी प्रोडक्ट में यूज करना है तो बड़े डेटा सेंटर्स में आप यूज कर सकते हो, या फिर बड़े कंप्यूटर्स में जिनकी पावर ज्यादा हो, कंप्यूटिंग पावर ज्यादा हो, वहां यूज कर सकते हो। और जीपीटी ओएसएस मॉडल ऐसा मॉडल है जो नॉर्मली आपके जो लैपटॉप्स हैं जिनमें 16 जीबी से ऊपर की मेमोरी है, जैसे 32 जीबी या उससे ऊपर की मेमोरी है, वहां पे आप चला सकते हो। 16 जीबी में भी चलेगा, पर वहां पे आपको प्रोसेसर या तो अच्छा होना चाहिए या फिर जीपीयू ग्राफिक कार्ड आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। हालांकि मेरे कंप्यूटर में ना ही ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है और ना ही मेरा प्रोसेसर कोई हाई एंड है, मेरा i5 10th जनरेशन है, तो ये मॉडल तो चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, मैंने चेक किया था। अभी मैं दिखाता हूँ कि ये सारे ही जितने ओपन सोर्स के मॉडल है ये तो चलेंगे ही, और दूसरे मॉडल्स कैसे चलाने हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए दोनों मॉडल निकाले गए हैं। अगर आप इन पे क्लिक करते हो, स्टार्ट बिल्डिंग पे क्लिक करते हो, तो ये आपको हगिंग फेस की वेबसाइट पे लेके जाएंगे। हगिंग फेस आप ऐसे समझ लो कि ये एआई एमएल इंजीनियर का गिटहब है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एआई मॉडल डिप्लॉय कर सकते हो, साथ में उनको बना सकते हो और फाइन ट्यून कर सकते हो। दुनिया भर के काम होते हैं, ये समझिए। थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ जान लेते हैं कि जो ये आपका 120 बिलियन का पैरामीटर वाला मॉडल है, जो बड़ा वाला मॉडल है, ये बताया जा रहा है कि अगर H100 जीपीयू है तो ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। 117 बिलियन पैरामीटर्स आपके टोटल ट्रेंड किए गए हैं, जिसमें से 5.1 बिलियन पैरामीटर्स एक्टिव पैरामीटर हैं। और आपका जो छोटा वाला पैकेज है, छोटा वाला मॉडल है, वो 21 बिलियन पैरामीटर पर ट्रेंड है, जिसमें से 3.6 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स हैं। बाकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अलग से दी गई है, तो वो इन्फॉर्मेशन अभी हमको नहीं जानना है। अभी हम लोग आते हैं यहाँ वेबसाइट पे। थोड़ा नीचे आओगे तो इन्होंने कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई है जिनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रीमिसिव लाइसेंस का मतलब है कि ये आपका ओपन सोर्स अपाचे लाइसेंस पे इस समय जारी किया गया है। ओपन सोर्स के 3 फायदे हैं। पहला कि आप इनका किसी भी मॉडल को किसी भी तरीके यूज कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। दूसरा, कोई लीगली टर्म नहीं होगा कि मान लीजिए जैसे हम लोग के कंटेंट क्रिएशन में कॉपीराइट आता है या फिर आपको लीगली कोई इशू कर दे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पेटेंट वगैरह भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे मानो कॉमर्शियली यूज करो, नॉन कॉमर्शियली यूज करो, किसी भी तरीके से उसको रीडिजाइन ट्यून करके आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये आपका ओपन सोर्स है। और तीसरा पॉइंट ये भी हो गया कि बिना इंटरनेट के आप इसको यूज कर सकते हो, जो कि प्राइवेसी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका डेटा आपके कंप्यूटर पे रहेगा, क्योंकि बिना इंटरनेट के चलने वाला है तो डेटा कहीं जा ही नहीं सकता है। बहुत अच्छी बात है। डिजाइन फॉर एजेंटिक टास्क, अगर आप इससे कोई एजेंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, पूरा एक सॉफ्टवेयर भी इसके ऊपर क्रिएट किया जा सकता है, डीपली कस्टमाइज किया जा सकता है। आप फाइन ट्यून वगैरह कर सकते हो, अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हो। और फुल चेन ऑफ थॉट्स है, ये एक लेयर वाइज है, टेक्नोलॉजी को बोलते हैं कि कैसे कैसे ये चीज़ों को सोचता है, कैसे कैसे डेटा को आउटपुट देता है। ओके, और ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में आप यहाँ चाहें तो एक लाइव डेमो ले सकते हैं, जैसे आप वेबसाइट पे बाकी मॉडल्स के लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये कि नीचे इन्होंने अपने कुछ अभी जो करंटली इनके पेड मॉडल हैं, एग्जिस्टेंस मॉडल हैं, उनसे कंपैरिजन में दिखाया है अलग अलग टेस्ट के हिसाब से कि ये मॉडल्स कितने अच्छे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ह्यूमैनिटी लास्ट टेस्ट में इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो वो थोड़ा सा आपका जब इन डेप्थ में जाना हो तो ये चार्ट से आप कंपैरिजन कर सकते हो। थोड़ा नीचे इन्होंने बताया कि सेफ्टी और बाकी चीज़ों का ध्यान दिया है। ये सारे इनके पार्टनर्स हैं, जहाँ पे ये जितनी भी वेबसाइट्स का नाम लिखा है, यहाँ पे क्या है कि ये एआई से रिलेटेड वर्क करती हैं, इनमें आप डिप्लॉय वगैरह कर सकते हो, यूज़ वगैरह कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं।
बाकी इन्होंने लिंक वगैरह दी है कि आप कैसे ट्रांसफॉर्मर के साथ यूज़ कर सकते हो, ओलामा के साथ कैसे यूज़ कर सकते हो, सब चीज़ें बताइए। ओलामा ही आज की वीडियो में यूज़ होने वाला है। ओलामा क्या होता है मैं बताता हूँ, उससे पहले देखिए फीडबैक फॉर्म वगैरह है, तो ये सब आप नॉर्मली चीज़ें, इस पर कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है। अब आते हैं ओलामा क्या है। ओलामा आज का सबसे मेन टॉपिक है गुरु। ओलामा ओलामा एक सॉफ्टवेयर है जिसे आप ओलामा की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेते हो। बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई गेम इंस्टॉल होता है वैसे इंस्टॉल करना होता है। उसके बाद में जब आप उस सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो उसका इंटरफेस चैट जीपीटी जैसा दिखता है, ठीक। अब उसमें आपको सारे मॉडल मिल जाते हैं जो ओपन सोर्स हैं। अभी ये दोनों मॉडल जो आए हैं, इसके पहले जो मॉडल आए हैं, सारों की लिस्ट मिल जाएगी। जो भी मॉडल आपको यूज करना है उस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद आपको सिर्फ हाई लिखना है, वो मॉडल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद आप यूज कर पाओगे। और एक्सप्लेन करना ही क्यों है, करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं olama.com। olama.com लिखा। ये देखिए कितनी सिंपल सी प्यारी सी वेबसाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट थीम पे। डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग समझ लेता है कि विंडोज है, लिनक्स है या मैक है, और आपको डाउनलोड मैक विंडोज पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे डाउनलोड होने लगा। ये है टोटल आपका 700 MB का ऐप। तो 702 MB कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पर मैं यहाँ पे फिलहाल ये डाउनलोड होगा फिर काफ़ी टाइम ले लेगा, तो मैं इसको काट देता हूँ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है। जैसे ही डाउनलोड होगा आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में थोड़ा सा पेशेंस रखना है, क्योंकि ये सब एआई मॉडल्स हैं, इनमें टाइम लगता है। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी नहीं मालूम है कि कितना टाइम ले सकते हैं। आपकी सिस्टम की जो पावर होती है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कितना हाई एंड है। अब जैसे मेरा लैपटॉप है, ये मिनी लैपटॉप आप इसको समझो, 16 GB रैम है, i5 10th जनरेशन प्रोसेसर है, 512 SSD है, तो इसमें टाइम लग सकता है। पर अगर आपका यहीं पे मैक ओएस है या और उससे हाई एंड कोई लैपटॉप आप यूज़ करो तो और फास्टली चीज़ें होंगी। तो पेशेंस के साथ चीज़ें चलनी है, बस इतना ध्यान रखें, चाहे आप कोई वीडियो देख रहे हो या खुद भी काम कर रहे हो वहाँ पे भी। तो अब ये देखिए इंस्टॉल होने लगा। इंस्टॉल क्या, अभी बेसिकली विंडो ओपन हुई है। विंडो ओपन होने के बाद में यहाँ पे इंस्टॉल एनीवे पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा। तो इंस्टॉल जैसे गेम वगैरह अभी तक सारे सॉफ्टवेयर वगैरह करते आए हो, इंस्टॉल पे क्लिक किया, वैसे ही करना है। तो ये होने लगी सर इंस्टॉलिंग। जैसे ही ये इंस्टॉलिंग हो जाएगी कंप्लीट, तो ये ओलामा सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप कोई सा भी मॉडल, चाहे चैट जीपीटी का यूज़ करो, डीप सीक का यूज़ करो, फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से यूज़ कर पाओगे। हालांकि ये ध्यान देना है कि आपका सिस्टम कैसा है। आप कभी भी गलत मॉडल अगर डाउनलोड करोगे तो वो पहली बात तो चलेगा नहीं सही से। आप कोई भी क्वेरी डालोगे बहुत टाइम ले लेगा, वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने अभी ये ओपन एआई का 20 बिलियन वाला भी पैरामीटर वाला डाउनलोड किया था, जिसे ये लोग छोटा बता रहे हैं, मतलब लाइट वेट बता रहे हैं। ये कहीं से लाइट वेट नहीं है, ये सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा लोड दे देता है। मेरे सिस्टम पे तो ये सही से वर्क नहीं कर रहा था। इसमें इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी सिस्टम की कैपेबिलिटी या पावर ही उतनी नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड हो जाने दो, मैं दिखाऊंगा कि इस वाले को भी कैसे यूज़ करना है और बाकी अदर हो तो उनको भी कैसे यूज़ करना है, सेम फॉर्मेट रहेगा। चलिए इंस्टॉलिंग हो जाने देते हैं। इंस्टॉल होने के बाद मिलते हैं और कोई अच्छा सा मॉडल डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं कि कैसे यूज़ करना है। सो फाइनली गाइस यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है, और इंस्टॉल होने के बाद ही थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन करता है और ये लॉन्च हो जाता है। तो बस 1-2 सेकंड में ये शॉर्टकट क्रिएट कर रहा है, और शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद ये लॉन्च होगा। लॉन्च होते ही मैं क्या करूँगा, ब्राउज़र को कर दूंगा क्लोज, और देखते हैं 1-2 सेकंड, नहीं तो फिर खुद से ओपन कर लेंगे। ये हो गया ओपन। ओपन होने के बाद जैसे ही ओपन होगा आपको इसको फुल स्क्रीन पे कर लेना है, और इंटरफेस देख के लग रहा होगा चैट जीपीटी ओपन कर दिया है। ऐसे इंटरफेस आता है, बस डिफरेंट ये है कि चैट जीपीटी नहीं है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको किसी भी ओपन सोर्स मॉडल को चलाने में हेल्प करता है। यहाँ पे आपको इस तरीके से देख रहे हो तो यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी आपकी, जैसे चैट जीपीटी में आ रही थी, यहाँ आप मैसेज भेज सकते हो। पर ध्यान देना है ऐसे डायरेक्टली कुछ लिखने नहीं लगना है, सेटिंग होती है, थोड़ा समझो। यहाँ पे ये देखो एक स्लाइड बार दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हो देखो बहुत सारे मॉडल आ रहे हैं। तो यहाँ पे जीपीटी का भी जो 2 नए मॉडल आए हैं ऊपर ही आपको दिख जाएंगे, जीपीटी ओएसएस 120 बिलियन, जीपीटी ओएसएस 20 बिलियन। फिर डीप सीक का देखिए ये R1 का मॉडल मिल गया 8 बिलियन का, फिर गीमा मिल गया, उसके बाद क्विन मिल गया, ठीक है। तो ये कितने जितने भी आपके यहाँ पे मॉडल्स हैं अभी तक ओपन सोर्स, जो कि काफ़ी फेमस मॉडल्स हैं, तो ये यहाँ पे आ चुके हैं। तो आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो कुछ नहीं है वो भी मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पे मान लो मुझे ये वाला, मैं देखो यहाँ पे जैसे आप अगर जीपीटी ओएसएस पे क्लिक करते हो तो जीपीटी ओएसएस वाला डाउनलोड होगा। पर मैं जीपीटी डाउनलोड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा और मैं आपको लाइव डेमो नहीं दिखा पाऊंगा। तो मैं कोई लाइट वेट मॉडल ढूंढ रहा हूँ। लाइट वेट मॉडल ये रहा, ये वाला मैं डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही आपको कौन सा सिलेक्ट कर लेना है, आपको जीपीटी सिलेक्ट कर लेना है। मान लो आप ये डाउनलोड करो तो हमने जीपीटी सिलेक्ट कर लिया, पर मैं ये वाला डाउनलोड कर रहा हूँ तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक। अब जैसे जीपीटी आपका सिलेक्ट है, या जो भी मॉडल आपको यूज करना है, डीपसीक R1 यूज करना है, वो सिलेक्ट है। सिलेक्ट कर लो, उसके बाद यहाँ पे लिखो हाई। हाई लिखते ही क्या होगा, ये डाउनलोड करेगा। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, और ये मॉडल है
778 MB का। बट अगर आप GPT डाउनलोड करते हैं तो वो जो लो वाला मॉडल है, लोवेस्ट मॉडल है, वही 12 GB के आसपास का, और बड़ा वाला तो यार उससे ज़्यादा ही होगा, वो करीबन 80-100 GB के आसपास बैठे जाके। तो फिलहाल के उसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगने के साथ साथ ये भी समझ के चलना कि कंप्यूटर लोड ले भी पाएगा कि नहीं। वैसे मेरा कंप्यूटर एक बार लोड ले भी सकता है, बट यहाँ पे रिकॉर्डिंग के दौरान काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर रन हो रहे होते हैं, प्रोसेसिंग होती है, वीडियो इनकोडिंग होती है, तो सिस्टम ऑलरेडी कुछ कामों में बिजी होता है। तो GPT अगर मैं इंस्टॉल कर लेता तो डाउनलोडिंग तो स्मूथली होती, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन काफ़ी अच्छा है। बट जब उसको चलाने चलते तो जो रिप्लाई आते हैं, वो रिप्लाई 1 घंटे में एक रिप्लाई आता। मतलब आपने कोई भी क्वेरी डाली है तो वो रीजनिंग करके जब आंसर देता तो वो लिखने में 1 घंटे ले लेता। वहीं पे मैंने लाइटवेट मॉडल डाउनलोड किया तो ये थोड़ा जल्दी लिख पाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रोसेस बिल्कुल सेम है, चाहे जीपीटी की बात करो, चाहे फ्यूचर में कोई भी मॉडल आता है, सबका बस आपको सिलेक्ट कर लेना है, हाई लिखना है, हाई लिखते ही समझ जाएगा कि इसको डाउनलोड करना है और ये डाउनलोड कर लेगा। तो बहुत ही सीधा प्रोसेस है, कहीं पे भी डिफिकल्टी नहीं है। हाँ, कुछ अलग चीजें जैसे हगिंग फेस वगैरह पे अगर आप यूज करते हो तो वो थोड़ा आपको टेक्निकल लेवल पे ज़्यादा चीज़ें आनी चाहिए, पर यहाँ पे कोई टेक्निकलिटी है ही नहीं। सिंपल प्रोसेस है, 711 MB के देखिए हो चुका है, जल्दी से और हो जाता है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ ये यहाँ पे इतने में क्यों रुका हुआ है। हो जाए तो अच्छी बात है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें कुछ भी बात नहीं है, जब एक बार डाउनलोड होता है तो इंटरनेट कनेक्शन आप ऑफ कर दें, और ऑफ करने के बाद आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग्स में मैं थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, आप चाहें तो ओलामा के अकाउंट बना के साइन इन कर सकते हो, नहीं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जैसे लिखा है एक्सपोज ओलामा टू द नेटवर्क, अलाउ अदर डिवाइसेस और सर्विसेज टू एक्सेस ओलामा, पर आप अदर डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करना चाहोगे तो आप बंद रखो, ठीक है, अपनी प्राइवेसी के लिए। Context length determines how much of your conversation local LLMs can remember and use to generate response। अब इसको जब ही बढ़ाना जब आपका सिस्टम काफ़ी पावरफुल हो, क्योंकि अगर आप कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाते हो तो वो याद ज़्यादा रख पाएगा, पिछली चैट में आपने क्या बात की थी उसी के हिसाब से नए चैट का रिस्पॉन्स देगा, तो वो जो याद रखेगा वो काफ़ी पावरफुल बात है। एयरप्लेन मोड आप ऑन कर सकते हो तो इंटरनेट आपका ऑफ हो जाएगा। मैं अभी आपको खुद से दिखाऊंगा करके, आप परेशान ना हो। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद अगर मैं लिखता हूँ, पहले तो मैं वाईफाई देखिए बंद कर देता हूँ, और यहाँ पे वाईफाई सेक्शन आता है, देखिए कनेक्टेड है, मैंने इसको कर दिया बंद। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ मैनी आर इन स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये मैंने लिख के एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट डाला है, जो कि इसको आ जाना चाहिए था। मैं एक बार फिर से इंटरनेट ऑन कर लेता हूँ, हो सकता है कि मॉडल अभी सही से डाउनलोड ना हुआ हो, तो फिर से एक बार यहाँ पे हाई लिख के मैसेज करते हैं। पहले वाईफाई कनेक्ट हो जाने देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। वाईफाई कनेक्ट हो जाता है फिर मैं दिखाता हूँ, क्योंकि कभी कभी मॉडल देखिए एक बार में डाउनलोड नहीं होता है, अटक जाता है, तो आपको एक आधा बार कर लेना होता है, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, ये जैसे मैंने डाला तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट वर्क करने लगा। चलिए पहले देख लेते हैं कि इसका रिस्पांस आ भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे रिस्पांस तो ये दे रहा है, हाँ, या देयर आर 3 आर इन स्ट्रॉबेरी, ओके। अब मैं इसको हाउ मैनी कलर्स आर प्रेजेंट इन रेनबो, ओके। जैसे मैंने ये प्रॉम्प्ट डाला तो ये डाउनलोड मेरे हिसाब से हो चुका है, बट इसको वाईफाई की फिर ज़रूरत क्या है। अगर ये डाउनलोड हो चुका है मेरे लोकल सिस्टम पे तो इसको वाईफाई की कोई ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी एक बार ओपन करके देख लेते हैं। वाईफाई एक बार ओपन करके कनेक्ट करके देख लेते हैं, क्या ये वाईफाई पे ही डिपेंडिंग है कि बिना वाईफाई के भी काम करेगा। मैं कनेक्ट करके देखता हूँ, जस्ट अ सेकेंड मेरे को दीजिए आप। ओके, तो वाईफाई डालने पे ये क्या कर रहा है कि ये आपके सिस्टम पे प्रॉम्प्ट डाला, तो हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर आपके नेट से चल रहा है, ठीक है। ओलामा जो सॉफ्टवेयर नेट से चल रहा है पर मॉडल नहीं चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने कलर्स भी सही बताए हैं, तो ये जो मॉडल है ये तो पूरी तरीके आपके सिस्टम पे इंस्टॉल है, ये तो है ही। आप लोकेशन भी देख सकते हो, यहाँ पे पाथ बताया गया है कि सारी चीज़ें आप कहाँ से देख सकते हो। ये देखिए मेरे सी ड्राइव में मैं आर शुक्ला नाम से फोल्डर है, ओलामा मॉडल्स, ओलामा के अंदर मॉडल्स के अंदर जाओगे तो आप देख सकते हो। मैं ब्राउज पे अगर क्लिक भी करूँ तो यहाँ पे मेरे फाइल एंड फोल्डर के अंदर
यहाँ पे मिल जाएगा ओलामा के अंदर। जस्ट अ सेकेंड, दिस पीसी यहाँ, फिर ओके, और उसके बाद लोकल ड्राइव में पहले मैं एक बार पाथ अच्छे से देख लेता हूँ। यूज़र्स के अंदर, ओके, यूज़र्स के अंदर आर शुक्ला के अंदर फिर जाना है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यूज़र्स के अंदर इसको ओपन किया, इसको ओपन किया, यहाँ पे फिर हम लोग गए हैं यूज़र्स के अंदर, फिर इसके अंदर गए और यहाँ ओलामा मिल गया। ओलामा के अंदर मॉडल्स के अंदर गए तो मॉडल्स के अंदर आपको ब्लॉब मिला और एक मैनिफेस्ट मिला। ये देखो, ये सारे यहाँ पे मॉडल्स जो जो आपने इंस्टॉल करे हैं वो आपको मिल जाएंगे। और ब्लॉब के अंदर देख लेते हैं, लाइब्रेरी में देखिए जो जो चीज़ें हैं वो आपको दिख रही हैं, रजिस्ट्री में आपको दिख रही हैं, और बाकी इसको फुल स्क्रीन पे करके देखेंगे तो दिखेंगे। फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एयरप्लेन मोड ऑन करता हूँ। एयरप्लेन मोड कीप डेटा लोकल, डिसेबलिंग टर्बो मोड एंड वेब सर्च। ओके, यहाँ पे इसको ऑन करने के बाद में इसमें एक टर्बो मोड था और एक नेट द्वारा, मतलब इंटरनेट द्वारा सर्चिंग था, कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो वो इंटरनेट से भी सर्च करके दे देगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सेम क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हाउ मैनी आर इन स्ट्रॉबेरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये रिप्लाई मुझे देखते हैं कितनी देर में देता है एयरप्लेन मोड ऑन करने के बाद में। तो यहाँ पे ये इसने रिस्पांस तो ठीक दिया है। अगर एक बार इंटरनेट ऑफ कर दें तो इंटरनेट ऑफ करने के बाद में भी हम अगर सेम क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मैनी कलर्स प्रेजेंट इन रेनबो। ओके, तो अगर आप अपना पूरा इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दे रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर ही वर्क करना बंद हो जा रहा है। बट अगर आप इंटरनेट कनेक्शन ऑन रख रहे हैं और यहाँ पे आपने सेटिंग पे जाके आपने एयरप्लेन मोड ऑन कर दिया है, तो ये साफ साफ बता रहा है कि अब आपका डेटा आपके लोकली सेव किया जाएगा और आपको कहीं से भी आपका डेटा बाहर नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और अब हम लोग इस पर थोड़ा सा अच्छे से इन-डेप्थ जानकारी निकालते हैं। एक न्यू चैट ओपन करते हैं। मैं कहूँगा एक्सप्लेन मी जीपीटी मॉडल इन हिंदी एंड इजी वे। ओके, ये मैंने क्वेरी डाली। अभी इंटरनेट कनेक्शन ऑन नहीं हुआ है, मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं करता हूँ ऑन। ऑटोमेटिक आई थिंक कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसको कनेक्ट ऑटोमेटिकली करके यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। जस्ट अ सेकंड, हाँ, ओके, जैसे ही किया तो इसने देखिए क्वेरी को पहले से ही ले लिया था, सिर्फ इंटरनेट का इंतजार कर रहा था और यहाँ पे इसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। अब देखते हैं कि स्पीड कितनी, स्पीड ठीक आ रही है, क्योंकि सिस्टम पे भी डिपेंड करता है कि स्पीड कितनी वो दे सकता है। भाई कंप्यूटिंग पावर जितनी हाई होगी, ग्राफिक कार्ड अगर पड़ा हुआ है, प्रोसेसर अच्छा है तो स्पीड अच्छी होगी, और नहीं पड़ा हुआ है ग्राफिक कार्ड तो स्पीड तो थोड़ी कम होनी है। बाकी इसने एक्सप्लेन तो सही किया। सबसे पहले इसने ब्रेकडाउन किया कि व्हाट दे आर, ये है क्या। फिर इसमें इसने प्रीटेंड वाला टॉपिक बताया कि कैसे प्रीटेंड में जीपीटी का मतलब पी आता है तो पी में प्रीटेंड मतलब होता है। ठीक है, फिर उसके अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं, क्या क्या रूल्स आते हैं, कैसे ये सर्च करता है, जनरेटिव का मतलब क्या होता है। ओके, तो ये फिलहाल एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये देखिए प्रोसेस था, जैसे हम लोग कोई भी मॉडल को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद वो लोकली सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। वो आपको भले ना दिख रहा हो, दिखेगा पर आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, उसका भी एक तरीका होता है। बट ये मान के चलिए अभी जो चीज़ें आ रही हैं ये मेरे सिस्टम के कंप्यूट पावर से आ रही हैं, और भले ही वाईफाई ऑन है पर ये डेटा कहीं शेयर नहीं हो रहा है। आप चाहे जितना कुछ भी इसके साथ शेयर कर लें, कितनी भी अच्छी से अच्छी या कीमती इंफॉर्मेशन भी शेयर कर लें, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप किसी को नहीं देना चाहते हैं तो ये नहीं किसी को शेयर करेगा। ये आपके ही कंप्यूटर तक है, थर्ड पार्टी सर्वर पे डेटा नहीं भेजा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और आज आपने क्या क्या जाना, आपने जाना कि ओपन सोर्स मॉडल क्या होते हैं, इनको किस तरीके से लोकल सिस्टम में चलाया जा सकता है। ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो चुके हैं। इन फ्यूचर भी अगर कोई आता है तो अपडेट में आपको चीज़ें मिलती जाएंगी। यहाँ पे बस आपको लिस्ट ओपन करनी है और यहाँ वो मॉडल आ चुका होगा। अब कोई दूसरा मॉडल भी यूज़ करना है तो आप उस पर सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। देखिए इसने रिसोर्सेज भी दिए हैं जहाँ से हम जान सकते हैं, जैसे एक यूट्यूब का लिंक दिया है, एक विकीपीडिया का लिंक दे दिया है। ओके,
आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नीचे कोई हाइप का ऑप्शन आ रहा हो तो प्लीज़ हाइप कर दें। कमेंट सेक्शन में हाइप का ऑप्शन आता है, जिससे हमारी वीडियो सही लोगों तक पहुंचेंगी, वीडियो की रीच बढ़ जाएगी और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। एक लास्ट में बात करेंगे कि लोग कह रहे हैं एआई आ रहा है, एआई को समझो, एआई में अपडेट रहो। इसका मतलब ये नहीं कि आप एआई मॉडल खुद से बनाओगे, क्योंकि खुद से बनाने के लिए पहले तो चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी और अगर पढ़ भी लिया तो पैसे नहीं होंगे, क्योंकि एक छोटा से छोटा एआई मॉडल पूरी तरीके बना के ट्रेन करने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा जीपीयू चाहिए और जीपीयू आज के समय में बहुत महंगा है। आप ये मान के चलो 50 लाख रुपए भी कुछ नहीं है, एक एक जीपीयू एक ग्राफिक कार्ड भी आपकी 40-50 लाख का आ रहा है H100। और अगर आप बोरो करते हो, ऑनलाइन लेते हो वेबसाइट्स के द्वारा, तब भी आपको बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला। तो बनाने के चक्कर में मत पड़े, पर जो चीज़ें अराउंड में चल रही, जैसे नए मॉडल्स कौन आए उनको समझो, उनको यूज़ कैसे करना है, उनको फाइन ट्यून कैसे करना है, लोकली कैसे चलाना है या उससे कोई चीज़ जनरेट कैसे करनी है, वो किस तरीके काम कर रहे हैं, अपडेटेड ये रहो। तो वो मेरा काम है, मैं धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ, सारी चीज़ें वीडियोस इस चैनल पर डाल रहा हूँ, इसी मकसद से लेके चल रहा हूँ कि जितना मार्केट में चीज़ें आ रही हैं आपको प्रोवाइड करूँ। आप बताइए क्या मैं एक प्लेलिस्ट बना दूं, ये जितनी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे एआई रिलेटेड एक प्लेलिस्ट में रहेंगे, तो आप अगर उस प्लेलिस्ट को सिर्फ फॉलो करोगे तो ये आप बोल सकते हो मैं एआई से अपडेटेड हूँ। और बाकी तो आप पढ़ते रहें, ब्लॉग होता है, आर्टिकल होता है, उसके बाद आप चैट जीपीटी से भी पढ़ सकते हैं। बस इसी के साथ वीडियो को विराम देता हूँ। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।